मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं जिंदा ही न रह सकूंगी। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो और रो रो के मर जाओगी, मैं इस पर भी यकीन नहीं कर सकती। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। अरे भाई क्यों रहने दो, बताओ ना। तुम्हें बुरा लग जाएगा, जवेरिया ने हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से देखा और कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश है। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने फिर सवाल दोहराया। बुरी लगेगी कहा ना। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? मैं क्यों बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कतरे उलझे हुए लहजे से पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंसी और बोली, नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल है। पहले बुझाना छोड़ो और मुझे बताओ। इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है। राइट, इमामा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है। वो बात करते करते रुक गई। वो शब्द तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती, मैं कुछ अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज। अब तो मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम, जवेरिया ने अपनी सी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सके, मगर इसके चेहरे से तासुरात जरूर बता देते थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही।